ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मिलने मिलाने और खाबों का सिलसिला भी जारी। जो कल थे मेहमान वो आज बन गए मेजबान। दस्तरखानों की जीनत बन गए चटपटे पकवान, कोरमा, बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। दोस्तों की भी बारबेक्यू के प्रोग्राम में खूब गप्पे, कबाब और टिक्कों के साथ आइसक्रीम का दौर भी चल रहा है। कुर्बानी का जज्बा रखें, खाना एहतियात से खाएं, तेज मिर्चों से परहेज रखें। तिब्बी माहिरीन का गोश्त पर हाथ साफ करने वालों को मशवरा, कहा मैदे पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ ना डालें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। घरों में सफाई का भी खास ख्याल रखें। लाहौर में ईद के दूसरे रोज बच्चों का वालिदैन के हमरा चिड़िया घर का रुख, बच्चे बड़े नौजवानों समेत सभी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करने में मसरूफ। चिड़ियाघर में शेर, हिरन, ज़राफा, बंदर, बारासिंघा और दीगर जानवर और परिंदे बच्चों की तवज्जो का मरकज। चिड़ियाघर ईद उल अजहा के तीसरे दिन भी शहरियों के लिए खुला रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बादलों की एंट्री, रात गए कहीं कहीं हल्की बारिश। 24 घंटों में मजीद बारिश मुतवक्के। बुनीर, पाराचनार और लोयरदीर में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। सूरज आग बरसाने लगा, गर्म हवाओं के तफेड़े। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिपी का दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड को छू गया। डेरा गाजी खान, जेहलम, सरगोदा और दादू का 46, लाहौर, मुल्तान और अटक का दर्जा हरारत 45, नवाबशाह और सखर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई हिस्सों में झक्कड़ चलने पर और चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म, आज रात बूंदाबांदी मुतवक्के। गर्मी से बचाओ या जवानी के दौर की यादें ताज़ा करने की कोशिश। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी नहर में नहाने पहुंच गए। टी शर्ट और निकर में मलबूस ख्वाजा आसिफ ने नहर के पुल के जंगले पर चढ़कर छलांग लगाई और ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाईं। एक नौजवान ने हाथ पकड़कर नहर से निकलने में मदद की। ऑटोमेशन है, उससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें करप्शन कम होगी। जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं वो हमें ये मिनिस्ट्रीज बंद करनी चाहिए। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? कहां से रिलीफ दें हम? अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मुल्क आगे ले जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। इदारों के खसारे का असर अवाम पर पड़ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जाने बढ़ रही है। मुल्क की तरक्की के लिए निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खैरात से इदारे चलते हैं, मुल्क नहीं। निज़ाम टैक्सों से ही चलता है। टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं, अखराजात कम कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लाहौर के एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं। इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी लाई जा सकती है। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह की गुफ्तगू, कहा NFC अवार्ड के मुतालिक वजीर आज़म से हमारी लीडरशिप की बात हुई है। सबके साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए। बोले बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीजी की तालीम दी, इन्हें शिद्दत पसंद बनाया। उम्मीद है जेल से कुछ सीख कर निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से PTI को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं गुज़श्ता 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। तवील लोड शेडिंग से लोगों का कुर्बानी का गोश्त ख़राब हो रहा है। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया, मगर उन्होंने हदें पार कर दी। हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बनाया है, मगर उसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है।
वफाकी वज़ीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं हालिया फैसलों से तासुर मिलता है कि अदलिया का झुकाव बानी PTI की तरफ है। कहा मौलाना फजल रहमान का PTI की तरफ झुकाव गैर फितरी है। PTI और मौलाना का नजरिया मुख्तलिफ है। मौलाना साहब PTI के साथ नहीं जाएंगे। मौलाना की फितरी हम आहंगी हमारे साथ है, मामला दुरुस्त हो जाएंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर पेशगोइयाँ करना शुरू कर दी। कहते हैं हुकूमत 5 महीने भी नहीं चलेगी, कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। 40 दिन का चिल्ला काफ़ी भारी गुजरा, 40 किलो वज़न कम हो गया। जेल अच्छी जगह है, तड़के वाली दाल मिली, चिल्ले के दौरान कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। बानी PTI के साथ कोई मसला नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मेरे खिलाफ PTI उम्मीदवार खड़ा करेगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए ईद के फौरी बाद फैसला कुन मार्का शुरू किया जाएगा। फॉर्म 47 के हुक्मरानों से जल्द निजात मिल जाएगी। बानी PTI समेत सियासी आसीरान कौम की हकीकी आज़ादी के लिए सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। साजिशी टोले ने जाली मुकदमात बनाए। दुनिया की तारीख में इतने जाली मुकदमात किसी लीडर पर नहीं बने। जाली हुक्मरान कुछ भी कर लें, इनकी हुकूमत नहीं बचेगी। इनके इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। बानी PTI किसी बिल में नहीं छुपे जिन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI करप्शन के मेगा स्कैंडल्स पे मुजरिम डिक्लेयर्ड है। आप लोग 9 मई की नाकाम बगावत से बेनकाब हुए हैं। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरियम नवाज पर मत डालें। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत ख़वातीन अपने जराइम की सज़ा भुगत रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज और बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम इंजरी का शिकार, फिनलैंड के इवेंट से बाहर हो गए। अरशद नदीम लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान टांग की तकलीफ का शिकार हुए। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के मुताबिक लाहौर के गर्म मौसम में ट्रेनिंग की वजह से फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस मौसम से हम आहंग न होना मसला था।